बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद हैप्पी गुजरी होगी। तो आज हम यहाँ से वीडियो शुरू करेंगे कि मटन जहनी पुलाव बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3.5 किलो 3-4 किलो मेरा मटन है वो ले लिया और उसमें पानी डाल लिया। कुछ हमने 1 से 2 गिलास जखनी 2-3 गिलास डाल लिए, जखनी भी बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। ये साफ़ कर चुकी हूँ मैं, इसे वॉश करके हमने बर्तन प्रेशर के अंदर डाल लिया है। तो यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो अब इसमें नमक डालूँगी, 1 बड़े खाने का चम्मच इसमें नमक डालकर हम इसे 15 मिनट 20 मिनट के लिए वेट लगवा लेंगे। छोटा गोश्त है तो जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा नहीं लगवाना पड़ेगा। तो बहुत मज़े की मटन जहनी पुलाव बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला, मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से। तो ईद के तीसरे दिन की ये रेसिपी थी जो मैं अपने मेहमान आने की वजह से नहीं अपलोड कर सकी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए थे माशाल्लाह। तो मैं अपलोड करना टाइम नहीं मिला। तो आज मैं चौथे दिन ये आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत मज़े की बनती है। 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया। 15-20 मिनट बॉयल करने के बाद ये देख लें, यहाँ हमारा मटन तैयार हो चुका है, यखनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे उतारेंगे और चूल्हे के ऊपर अपना मसाला जात बना लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान से बन जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी। सभी चीज़ें आपको घर पे मिल जाएंगी जी, जो मैं इसके अंदर डालूँगी। यहाँ एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया और इसको अब हम क्या करेंगे, हम इसे ना ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन कलर आते ही इसमें से आधा हम निकाल देंगे। तो यहाँ ना ब्राउन हो चुका है, अब आधा मैं निकाल रही हूँ इसके अंदर से और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी। ये बाद में हम दम में इसके अंदर डालेंगे और बहुत मज़े का बनेगा हमारा मटन यखनी पुलाव। तो यहाँ मैंने ये निकाल लिया। अब इसके अंदर बाकी के मसाला जात जो हैं वो डालेंगे अब, और इसमें खड़े मसाले भी डालेंगे, दूसरे पिसे मसाले भी डालेंगे। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। ज़ीरा 1 बड़े खाने का चम्मच, 3 से 4 बड़ी मोटी इलायचियाँ और 7-8 लौंग डाले हैं जी मैंने खड़े मसाले में। इस तो अब इसमें हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2-2 बड़े खाने के चम्मच हैं और सब्ज़ मिर्चें 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं लंबी कट की हुई। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होगी और एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, सादा तरीके से, जल्दी बनने वाला ये मटन। आप मटन को ऊपर रखें स्टीम होने के लिए, गलने के लिए, और साथ मसाला तैयार कर लें जी। टमाटर है मेरे पास तकरीबन आधा किलो टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इसका बहुत टेस्ट आता है, बहुत टेस्टफुल बनते हैं और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो अब इसमें हम अपने कुछ पिसे हुए मसाले भी डालेंगे। इसमें एक दड़ा मिर्च जो है ना, जो मोटी मोटी पीसी होती है वो मैंने डाली है। सुरख मिर्च का 1 चम्मच और काली मिर्च का 1 चम्मच डाला है मैंने। और इसमें 1.5 से 2 बड़े चम्मच मैंने होममेड गरम मसाला डाला था। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरे पास 2 से 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो, और मटन है जी 3 से 4 किलो। तो मैंने इसमें 4 बड़े खाने के चम्मच डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और रेसिपी के जब कम बनानी है तो उस हिसाब से डालिएगा। तो अब इसमें जो यखनी और जो हमारा मटन है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हमें इसी की बुनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है जब हम इसे बॉयल करते हैं, और अगर अच्छी तरह वॉश किया हो ना तो इसमें कोई स्मेल नहीं रहती। तो बहुत मज़े की है यखनी पुलाव हमारा बनेगा इंशाल्लाह जी। मटन यखनी पुलाव बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग। तो सारे मैंने इसके अंदर, आपने कोशिश करनी है जब आपने मटन यखनी पुलाव बनाना है तो उसमें बोन्स हड्डी लाजमी होनी चाहिए, उससे ही इसकी यखनी अच्छी बनती है और मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने पानी डाल लिया जी, 2.5 मेरे थे किलो चावल हैं, उस हिसाब से मैंने पानी डाला है इसके अंदर। मेरे बड़े बोल 1.5 बना था उस मैंने चावलों का, तो मैंने इसमें ना 1.5 बोल डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल हो चुका है हमारा पानी, तो अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। चावल हमारे सुपर के थे, कर्नल चावल हैं, और ये मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको भिगो लिया था। इसको भिगोने के बाद ही हमने यखनी बनाना शुरू की। तो यहाँ अब मैं इसे ना 1-2 बार मिक्स करूँगी और फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा कर इसको छोड़ देंगे। आग आपकी तेज़ होनी चाहिए जब चावल डालो, तो आग आपकी फुल तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब चावल डालते हैं ना तो ये ठंडा हो जाता है पानी एकदम। तो
फिर उस वक़्त आपके ना पानी चावल ख़राब हो जाएँगे, तो कोशिश कीजिए आग तेज़ हो। तो यहाँ देखें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, 5 मिनट हम और इसका पानी ड्राई करेंगे, फिर इसे हम दम वाले फ्लेम पर ले आएँगे। 5 से 7 मिनट और लगे और फिर हमने इसे दम वाले फ्लेम पर रख दिया। तो यहाँ माशाल्लाह जी देखें पानी अब कवर हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा कलर को अच्छा लगने के लिए, थोड़ा-सा खूबसूरत लगने के लिए हम थोड़ा-सा ज़र्दा कलर डालेंगे। अगर आपने डालना है तो ठीक, नहीं तो ना डालें। तो बाकी वो प्याज़ डाल दिया जो मैंने रखा हुआ था। इससे ना ऊपर डालने से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आपने लाज़मी दम में ना ये प्याज़ ज़रूर डालना है। कलर डालें या ना डालें लेकिन ये ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ दम हमारा माशाल्लाह जी देखें जी, दम लग चुका है और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, देख लें। बातों ही बातों में माशाल्लाह हमारा मटन यखनी पुलाव तैयार हो गया है। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी। बहुत आसानी से घर में पड़े हुए मसाले, कुछ खड़े मसाले, कुछ पीसे हुए मसालों से हमने ये अपना यखनी पुलाव बनाया। कोई भी बाहर से चीज़ नहीं लानी पड़ी, बहुत आसानी से। ये ईद के तीसरे दिन की रेसिपी थी मेरी, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। हमारे घर मेहमान आ चुके थे, तो ज़ाहिर है जब मेहमान आए हों तो इन चीज़ों का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी थी, बहुत पसंद आई। आपने क्या करना है मेरे प्यारे बहन भाइयों ने, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। दुआ में याद रखिएगा, एक नई वीडियो नए अंदाज के साथ फिर हाज़िर होंगे। डेली फूड आपके लिए बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपियाँ ला रहा है, घरेलू रेसिपियाँ हैं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो बस आपने नई वीडियो का इंतज़ार करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।